भक्तामर तीर्थ की पावन पवित्र भूमि खिलने लगी है। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष, कल्याणक की भक्ति होने लगी है। प्रभु जन्म लेंगे, देवगण झूमेंगे, इंद्र इंद्राणी बलैया लेंगे, रत्न बरसेंगे, शहनाइयाँ बजेंगी, भक्त आनंद में नाचने लगेंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिलेगा भक्तामर तीर्थ यवत महाराष्ट्र में 7 दिसंबर से 11 दिसंबर 2024 तक आयोजित होने वाले इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से उन्हीं की जन्म स्थली पर भक्तामर तीर्थ कलश मंदिर का नव निर्माण हुआ, जिसका पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव बड़े ही भव्य रूप से आयोजित होने जा रहा है। जैन इतिहास में पहली बार प्रत्येक प्रतिमा विधिनायक से मंत्रित होगी। यह संपूर्ण कार्यक्रम भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न होगा। 8 दिसंबर को भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा और भव्य जन्माभिषेक होगा। तो आप भी प्रभु भक्ति के शानदार कार्यक्रम में पुण्यार्जन कर सकते हैं। नवग्रह महाकुंभ कलश 11 लाख, नवग्रह नवरत्न कलश 2,51,000, हीरक पंचरत्न कलश 1,23,000, हीरक कलश 51,000, स्वर्ण कलश 21,000, रजत कलश 11,000, ताम्र कलश 5,000, पीताम्र कलश 2100 रूपए की राशि में उपलब्ध है। आयोजक भक्तामर तीर्थ पंच कल्याणक महोत्सव समिति, निवेदक प्रणाम धारा परिवार ट्रस्ट, कार्याध्यक्ष किशोर जिंदत शाह बारामती, सलाहकार केसी जैन मुंबई। संपर्क सूत्र न धर्मो धार्मिकेर बिना, धर्म के बिना कोई धार्मिक हो नहीं सकता। जब धन आता है लोग उसे धनवान कहते हैं, जब नौकरी लगती है उसे मैनेजर कहते हैं, जब कोई धर्म से जुड़ता है उसे हम धार्मिक कहते हैं। इस दृष्टि में हर चीज को पाना बहुत आसान है, धर्म से जुड़ना सबसे मुश्किल काम है। धर्म से जुड़ने का सबसे बड़ा पर्व चातुर्मास। 4 महीने धर्म के होते हैं। 4 महीने ना कोई शादियां होती हैं, 4 महीने ना कोई प्रतिष्ठा होती है, 4 महीने ना कोई वास्तु पूजा होती है। 4 महीने सिर्फ धर्म ध्यान होता है। साधु 8 महीने तक विहार करता है और 4 महीने एक जगह रुक करके 8 महीने का पूरा आशीर्वाद दे दिया करता है। और 4 महीने में जितने त्योहार आते हैं उतने त्योहार साल भर में नहीं आते हैं। दीपावली का त्योहार 2-3 दिन के बाद खत्म हो जाता है। दशहरा का त्योहार एक दिन आता है, दूसरे दिन खत्म हो जाता है। रक्षाबंधन का त्योहार एक दिन आता है, दूसरे दिन खत्म हो जाता है। होली का त्योहार एक दिन आता है, दूसरे दिन पूरा हो जाता है। लेकिन जब चातुर्मास लगता है तो वह चातुर्मास का त्योहार 4 महीने तक चला करता है। तो जब चातुर्मास का शुभारंभ होता है सबसे पहले आती है अष्टानिका। सबसे पहले देव आते हैं, तो देव आके कहते हैं मैं नंदीश्वर द्वीप जा रहा हूं। मनुष्य जा नहीं सकता, 2.5 द्वीप तक रह सकते हैं, 2.5 द्वीप के आगे मनुष्य पर्याय का जीव नहीं जा सकता है। यही पर ही बैठ करके भावना भाता है। मैना सुंदरी जब दिगंबर संत के पास पहुंची, भगवान चातुर्मास का शुभारंभ होने वाला है, अष्टानिका आ रही है, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मुझे मिला है, बस मैं इतना ही चाहती हूं कि मेरा पति अष्टानिका में पूजा कर सके, मेरा पति चातुर्मास में 4 महीने संतों को आहार दान दे सके, पूजन पाठ कर सके। इसके अलावा भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए। दिगंबर संत ने कहा, हे मैना, जैन कुल में पैदा हुई हो, पति भी तुम्हारे जैन कुल का है, वह तो अष्टानिका की पूजन तो कर सकता है। जैन कुल में पैदा होने वाला पति
संतों का चातुर्मास करा सकता है। हाँ भगवान, पूजा तो कर सकता है, संतों का चातुर्मास करा सकता है, आहार दान दे सकता है, लेकिन मेरे पति को कर्मों ने सताया है। कर्मों की वजह से मंदिर के सामने खड़ा रहता है, लेकिन मंदिर की दहलीज पर पहुंच नहीं पाता है। संतों के सामने तो रहता है, लेकिन संतों के पास आके आहार दान नहीं दे पाता है। हे मैना, ऐसा कौन सा कर्म सताया है? जैन होने के बाद मंदिर नहीं जा पा रहा, जैन होने के बाद जैन साधु को आहार दान नहीं दे पा रहा है। उसी समय मैनासुरी ने उदास मन से कहा, हे भगवान, मेरे पति को असाध्य बीमारी हो चुकी है, जिस बीमारी का इलाज कोई वैद्य के पास नहीं है। और मैंने तो अपने पिता से कहा, पिताजी, जो कुछ भी मुझे मिला है मेरे भाग्य से मिला है। हे भगवान, आज मुझे भाग्य से मेरा पति तो मिला है, लेकिन मैं उसे मंदिर नहीं ले जा सकती हूँ, मैं उसे आहार दान में ले नहीं जा सकती हूँ। इतना ही आशीर्वाद चाहिए कि मेरा पति मेरे साथ जैनेन्द्र भगवान की पूजन पाठ कर सके, मेरा पति मेरे साथ दिगंबर साधु को आहार दान दे सके। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया मुझे धर्म पत्नी कहती है। धर्म पत्नी का फर्ज होता है कि पति धर्म के मार्ग पर लगा रहे। उसी समय दिगंबर संत ने कहा, बेटा, मैंने पहली बार ऐसी नारी देखी है जिसने अपने पति को धर्म से जोड़ने का भाव बनाया है, जिसने अपने पति को संत आहार दान के लिए प्रेरित किया है। मेरा अष्टानी का पर्व आने वाला है। जो सुख देवों को प्राप्त हो रहा है, वही सुख 8 दिन तक भगवान की पूजन करके प्राप्त कर सकती हो। कैसे कर सकती हो स्वामी? मैं ना सिद्ध चक्र विधान करो। भगवान, सिद्धों का ही विधान क्यों? अरियंतों का विधान कर सकती हूं क्या? शांति विधान कर सकती हूं क्या? उसी समय दिगंबर संत ने कहा, बेटा, यह शरीर अरिहंतों की आराधना करता है और अंदर की आत्मा सिद्धों की आराधना किया करती है। और जब आत्मा शुद्ध होती है, शरीर अपने आप पवित्र हो जाया करता है। ऐसा जैन आगम कहता है, यह शरीर 9 द्वार से भरा हुआ है। यह शरीर की पवित्रता रत्नत्रय पवित्रते, रत्नत्रय से यह शरीर पवित्र हो जाया करता है। जैसे वह संत आत्मा का चिंतन करता है, शुद्धोपयोग में जाता है, उसी समय जैन समाज संयमी की पूजन करके पुण्य लाभ प्राप्त कर लिया करती है। वह नमोकार मंत्र में शामिल हो जाया करता है। जाओ मैना, 8 दिन तक सिद्ध चक्र विधान की पूजन करो। मैना का फिर चेहरा उतर जाता है, भगवान, पूजन मैं कहां से करूंगी? चावल भी मेरे पास नहीं है, अष्ट द्रव्य कहां से लाऊंगी, श्रीफल कहां से लेके आऊंगी? उसी समय मैना सुंदरी से दिगंबर संत ने कहा, बेटा, हमारे जैन आगम में द्रव्य पूजा है और भाव पूजा है। जब द्रव्य ना हो उस समय भावों से पूजन करना। अरिहंत भगवान की पूजा द्रव्य से हुआ करती है और सिद्धों की पूजा भाव से हुआ करती है। इसलिए बेटा, मैंने तुम्हें सिद्ध चक्र विधान बताया है। तो सिद्धों की आराधना में द्रव्य चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं हुआ करती। जा मैना, कुछ नहीं, यंत्र ले, अभिषेक करके सिद्धों के जो 2040 अर्घ हैं, उन अर्घों की आराधना करो। मैना सुंदरी ने मुनिराज के वचनों को अरिहंत भगवान के वचन माने, निकल जाती है। पहला दिन अष्टानी का आता है। वह सबसे पहले जैनेन्द्र भगवान की भक्ति करते करते
8 अर्घ समर्पित करती है, 16 अर्घ समर्पित करती है, 32 अर्घ समर्पित करती है, 64 अर्घ समर्पित करती है, 128 अर्घ समर्पित करती है, 256 अर्घ समर्पित करती है, 512 अर्घ समर्पित करती है, 1024 अर्घ समर्पित करती है। और उसी समय श्रीपाल राजा कहता है, मैंने बहुत पाप किए हैं, पूजा से कोई अब हमारी कर्मों की निजरा होने वाली नहीं है। उसी समय मैनासुर ने कहा, झूठ न हो मुनि के वेना, मुनिराज के वचन कभी झूठ नहीं हो सकते। नान्यथा मुनि भाषणम, मुनिराज कभी अन्यथा शब्दों का उपयोग नहीं किया करते हैं। और 8वां दिन था, 8वें दिन जैसे ही 1024 अर्घ मैनासुंदरी ने सहस्र नाम के समर्पित किए और वह गंधोदक पति के साथ कुष्ठ रोगियों पर छिड़का और शुद्ध चक्र विधान का ऐसा प्रभाव पड़ा, वह कुष्ठ रोगी पति कामदेव के समान सुंदर हो गए। धर्म की बड़ी महिमा है। न धर्मो धार्म के, जब भी मंदिर में जाना गंधोदक जरूर लगाना। गंधोदक क्या है? जिनेंद्र भगवान की दिव्य साधना का प्रसाद है। गंधोदक एक ऐसा द्रव्य है, पढ़ते समय भावना भाते हैं, निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम, जिन गंधोदकम वंदे अष्टकर्म विनाशनम। एक भाव अपने मन में लाइए कि जब ये जल गन्ने के संपर्क में जाता है तो मीठा हो जाता है, सागर में जाता है तो खारा हो जाता है, मिर्ची में जाता है तो तीखा हो जाता है, सीप के मुंह में जाता है तो मोती बन जाता है। जिनेंद्र भगवान के ऊपर जल आता है, वही जल गंधोदक हो जाया करता है, वह जल पवित्र हो जाया करता है। जब यह विद्यार्थी कॉलेज जाता है तो उसे हम कहते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं। जब वह सर्विस करने जाता है हम उसे नौकरी वाला कहते हैं। जब कभी वकालत करने जाता है उसे वकील कहते हैं। ऑपरेशन करने जाता है उसे हम डॉक्टर कहते हैं। जब भगवान का अभिषेक करने जाता है तो उसे भगवान का परम भक्त कहा जाता है कि आज भक्त बन के भगवान की पूजन करने आया है। इसलिए मंदिर की एक ड्रेस होना चाहिए। सूट बूट में कभी मंदिर मत जाना। पैंट शर्ट वाले और सूट वाले भगवान को कभी सूट नहीं करते। जब भी मंदिर में जाओ तो क्या पहन के जाओ? मंदिर का ड्रेस पहन के जाओ। आज कितना समय चेंज हो चुका है। कहते हैं मंदिर का प्रभाव नहीं पड़ता है। कहां से प्रभाव पड़ेगा? आगम में लिखा है द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। बताइए चौका किसे कहते हैं? आप चौका लगाते हो ना? चौका किसे कहते हैं? शुद्ध भोजन का नाम कहते हैं चौका। याद रखना, चौका शुद्ध भोजन का नाम नहीं। चौका 4 प्रकार की शुद्धि का नाम होता है। जहां पर संत के लिए आप आहार तैयार करते हो, सबसे पहले वहां द्रव्य शुद्धि होती है। अशुद्धि कोई चीज नहीं होती है, द्रव्य शुद्धि होती है। द्रव्य शुद्धि के बाद क्षेत्र शुद्धि। इधर उधर साधु को खड़ा करके आप आहार दान नहीं करा सकते हो। क्षेत्र शुद्ध होना चाहिए। इसलिए जैन आगम में कहा जाता है ऐसी जगह आपकी फ्लैट होना चाहिए जिस फ्लैट के आसपास नॉनवेज वाला ना हो। आपका क्षेत्र अशुद्ध हो गया। जो भी नीचे से बदबू आएगी उस बदबू से आपका घर भी अपवित्र हो सकता है। होटल में जाना, वैसे तो नहीं जाते हो, जाना तो कभी 5 स्टार होटल में नहीं जाना, क्योंकि वहां क्षेत्र अशुद्ध है। आपके भाव भी अशुद्ध हो जाएंगे। तो साधु को जहां खड़ा करते हैं वह क्षेत्र भी कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। तीसरी शुद्धि का नाम क्षेत्र शुद्धि कहां हो सकती है? चौके में। पहले के समय आज के समय में थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले चौके बड़े बड़े होते थे तो पड़गाहन करके साधु को कहां खड़ा करते थे? क्योंकि सबसे ज्यादा शुद्ध चौका होता है। अशुद्ध महिलाएं 4 दिन तक चौके में नहीं जाती हैं। और घर में सबसे शुद्ध स्थान चौका माना जाता है। जैसे रसोई घर कहते हैं
किचन कभी नहीं बोलना। किचन उसे कहा जाता है जहाँ चिकन बनता है, उसे किचन कहते हैं। जहाँ शुद्ध भोजन बनता है उसे रसोई घर कहा जाता है। शब्दों का बड़ा प्रभाव पड़ा करता है, याद रखना। और कभी खाना नहीं बोलना, ये मत कहना खाना खा लो। खाना जैनों का शब्द नहीं है। जो खान होते हैं वो खाना बोलते हैं, जो जैन होते हैं वो जीवन बोला करते हैं, भोजन बोलते हैं। और साधु आते हैं तो हम आहार बोलते हैं। ऐसा बोलते भोजन कर लो महाराज जी, ऐसा भी नहीं बोलना भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। अब लोग ऐसा ही बोलते हैं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जा शुद्ध है। भोजनशाला में, भोजनशाला के आहारशाला, वो तो हम लोग क्या करें जो सुन लेते हैं। भोजनशाला में प्रवेश नहीं होता है, साधु का प्रवेश आहार कक्ष में। आहार कक्ष में प्रवेश कीजिए। पहले शुद्धि चौके में होती थी, आज भी शुद्धि है। तीसरा काल शुद्धि, सामायिक के समय पड़गाने मत आ जाना, 12 बजे आजा महाराज जी तैयारी हो गई। काल शुद्धि, साधु संत सामायिक के समय आहार नहीं करते। और चौथी शुद्धि है भाव शुद्धि। आहार बनाते समय भाव अच्छी होना चाहिए। ऐसे भाव नहीं होना चाहिए जो भी मंदिर के ट्रस्टी आते हैं, हम कोई बोल लगा देते हैं चौका लगाओ, एक महाराज जी है फिर दूसरे आ गए, फिर तीसरे आ गए, अब यही काम करते रहेंगे। भाव शुद्ध होना चाहिए। भाव शुद्ध होंगे तभी चौके में जो सामान आपने बनाए तभी स्वाद आएगा। तो चौका किसे कहते हैं? जहाँ 4 प्रकार की शुद्धि हो, द्रव्य शुद्धि हो, क्षेत्र शुद्धि हो, काल शुद्धि हो और भाव शुद्धि हो, उसका नाम चौका हुआ करता है। याद रखना, घर में चौका लगाने से ज्यादा लाभ जब तीर्थों पे चौका लगाते हैं वहां सबसे ज्यादा लाभ मिलता है। आप लोग चौका लेके जाते हो तीर्थों पे, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा आपको पुण्य लाभ की प्राप्ति हुआ करती है। तो 4 प्रकार की शुद्धि जहां होती है वहीं पर ही पुण्य लाभ प्राप्त होता है। ना धर्मो धर्म के धर्म करते रहो। सुबह उठो, अपने हाथों को देखो, रात को सो, अपने हाथों को देख के सोना, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के सोना, 4 प्रकार के आहार का त्याग करके सोना। क्या पता सुबह का सूरज देख पाए या ना देख पाए, कोई पता नहीं, कोई गारंटी नहीं है। आज कितने समाचार ऐसे आते हैं कि साइलेंट अटैक आ गया, कुछ भी नहीं पता जीवन का। इसलिए धर्म करते रहो। धर्म के बिना संसार में कोई सुख मिलने वाला नहीं है। आज धर्म से जुड़ने के लिए आज नई चीज मैं आपके बीच में लेके आया हूं।